हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर इज पास थ्रू अ मोल्टन लिक्विड ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर 5 आवर्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड एट एनटीपी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमको की कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो ये है कि हमको फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है वो आना चाहिए। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि हम जो जब करंट पास करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट में से, तो उसका जब कोई प्रोडक्ट बनता है, द अमाउंट ऑफ डिपोजिशन जो मिलता है हमको, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। तो द वेट दैट इज डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। अब चार्ज जो होता है उसको हम लिखते हैं एज करंट इनटू टाइम, आई इंटू टी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा Z आई टी। तो ये Z क्या है? Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसका वैल्यू होता है E बाय 96500। तो इसे हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू E यानी कि इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू आई टी। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको जो गिवन वैल्यू दिया गया है, जो गिवन है वो क्या क्या है? पहला तो करंट दिया गया है 100 एम्पियर, देन हमको टाइम दिया गया है 5 आवर्स। तो 5 आवर्स को सेकंड में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 इंटू 60, ये सेकेंड्स है। तो हमेशा हर एक चीज़ को SI यूनिट में ही रखना चाहिए। तो करंट हो गया, टाइम हो गया। अब हमको निकालना है इसका वेट। अब वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू Z इंटू आई टी, यानी कि E बाय 96500 इंटू आई का वैल्यू दिया गया है 100 इंटू टी का वैल्यू दिया गया है 5 इंटू 60 इंटू 60। अब इस पूरे इक्वेशन में हमको क्या मिल जाएगा? उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी कि W बाय ई। W बाय ई का वैल्यू जो है दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि इसको हम इक्विवेलेंट EQ लिखते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18.65, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया हमको 18.65। अब पूछा गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस जो रहता है Cl का एक इक्विवेलेंट रहता है कितना? 22.4 लीटर्स। लेकिन Cl2 अगर देखें तो उसके एक इक्विवेलेंट में कितना वॉल्यूम रहता है? 11.2 लीटर्स। अब हमको पता है कि यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट कितना निकला था? 18.65। तो अगर उसका एक इक्विवेलेंट बनता है 11.2 लीटर, तो 18.65 कितना इक्विवेलेंट बनेगा? 18.65 इंटू 11.2, 18.65 इंटू 11.2, जिसका वैल्यू आ जाता है हमको 208.88 liters. So this is the volume of chlorine gas that is produced. I hope you understand the solution. Thank you.